हम लोगों में अगर हमारी संख्या जो है यादव की संख्या 15% है तो 100 में 15% जो है यादव जज होना चाहिए, यादव जो है प्रोफेसर होना चाहिए, हर जगह जो है मंदिर का पुजारी भी 15 को यादव होना चाहिए। बिल्कुल है। ये खानदानी भूमि है ना जी, तो इसको लेकर आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है, नहीं, दर्द क्यों होता है? ये उनकी जगह जमीन जायदाद है तो आप लोग को दर्द क्यों होता भूमि है? खानदानी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जो पुश्तैनी जगह जमीन जायदाद है, पुश्तैनी पुश्तैनी कहाँ से आता है साहब? हम्म। मतलब अपनी बेटी का संबंध किसी मुसहर के यहाँ करो, आप जो है अपनी बेटी का संबंध किसी यादव के आप यहाँ लोग करो। तैयार हैं, आप लोग कर दीजिएगा। ये जो बात दूसरे पे कर रहे हैं, आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? बिल्कुल, हम लोग तैयार का दौर है साहब। जब आप लोग जागरूक हो जाइएगा तो गली नली का गंदगी कौन साफ करेगा, मैला कौन ढोएगा, बनिहारी कौन करेगा? देखिए, यादव का तो मजबूरी है बताना, क्योंकि सबसे यादव ज्यादा है बिहार में। लेकिन यादव के बाद डायरेक्ट ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, और बीच में जो जाति है पासवान, चमार, मुसहर छोड़ दिया जा रहा है, कुशवाहा को छोड़ दिया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। यही वो अब ये लोग राज अब करेंगे। ये जो लोग हैं ये लोग अपनी ताकत को समझने लगे हैं। अब ये लोग जो है सीधे उल्टा होंगे और ये लोग नीचे आएंगे और इनको जो है ना, इन लोगों को ये लोग भी शोषण करेंगे जी, उन लोगों का। शोषण नहीं करेंगे साहब, शोषण नहीं करेंगे। इनको हम लोग सर्विस देंगे, ठीक ना। वो जाती हैं जिनके चलते उनके पिछवाड़े में आग लगा हुआ है, समझे, उनका सिट्टी पिट्टी गुल होने वाला है। बिहार में जातीय जनगणना के रिपोर्ट को बिहार सरकार ने सार्वजनिक कर दिया। जब से बिहार सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है, तब से कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल दिखता हुआ नजर आ रहा है। यादव जाति की जनसंख्या बिहार में सबसे ज्यादा है, तो वहीं ओबीसी की कुछ जातियां अपनी जनसंख्या को लेकर, और कहिए तो बहुत सारी जातियां अपनी जनसंख्या को लेकर इस रिपोर्ट पर अंगुलियां उठाते हुए नजर आ रही है। चिराग पासवान ने इस रिपोर्ट पर अंगुली उठाया है। चलिए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष इनसे ही जानने का प्रयास करें कि रिपोर्ट कितना सही है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि दलितों की 3 जाति, दुसाध, चमार और मुसहर की टॉप 10 में बिहार में जातियां हैं। देखिए, आपने बधाई दिया है तो आपको धन्यवाद, लेकिन हम लोगों ने पहले भी हम लोग कम नहीं थे। बिहार में आप 11 की जनगणना उठा लीजिए तो हम लोग 19% थे, और आज 23 में जनगणना हुआ तो 19.6% हुए, यानी हम लोग बहुत 65% हुए। हाँ, तो इतना कम थोड़ी हम लोग की जनसंख्या, और थोड़ी बढ़ती दिखनी चाहिए, लेकिन कम दिखाया गया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग पहले से भी जनसंख्या ठीक ठाक रहा है। पहले से आप लोग को मालूम था कि हम लोग इतना है बिहार में? जी बिल्कुल, पहले से मालूम था। पहले से मालूम था कि हम लोग दलितों की संख्या इतनी है? आप 11 के जनगणना में हम लोग 19% थे, तो कैसे नहीं पता रहेगा? जनगणना तो कितना बढ़ा है इस पर? 6.5% बढ़ा है, तो ये 0.65। हाँ 0.65, तो ये कोई मेरे ख्याल से ये तो साल भर में ही जनसंख्या इतना बढ़ जाना चाहिए, और 2011 और 2023 कहाँ, बहुत साल का फासला है। मतलब पिछले 13 सालों में कहिए तो 0.65 जनसंख्या बढ़ा है एससी का। जी। क्या लगता है, रिपोर्ट सही है? रिपोर्ट देखिए, जनगणना होता है तो 19-20 हमको लगता है कि हो सकता है। खैर जो भी है, आंकड़ा तो हाँ, आंकड़ा तो लगभग मिल रहा है कि भाई वैसा सही है। और जातीय जनगणना हो करके जो है, कम से कम ये तो पता चल गया कि अन्य जो सभी जाति हैं वो किसकी कितनी भागीदारी है, जो कितनी संख्या हल्ला है। होते आया, जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषित का धन, धरती और राज पर 90 भाग हमारा में। क्या लगता है? और एक बात तो और कही जा रही है, लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रिपोर्ट आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा है। क्या लगता है, मिल पाएगा अपना हक अधिकार आप लोगों को? देखिए, हमारे जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने पहले से ही संघर्ष करते रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा कि धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोगों को मिला तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को संघर्ष उसी चीज़ का रहा है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उस चीज़ का संघर्ष किए हैं, और वाकई हमारे जो लोग हैं उनको एहसास नहीं है कि हम लोग इतने हैं। आज हम लोग जो है हमारे महापुरुष कहते रहे हैं कि हम लोग 85% हैं, 15% लोग जो है हमारे देश पर कब्जा करके रखा है, हम लोग पर शोषण कर रहे हैं। वाकई ये चीज़ हम लोग समाज अभी समझ नहीं पाया है। जिस दिन समझ जाएगा, ये जातीय जनगणना होकर के बहुत ये हुआ कि कम से कम हमारा समाज देख पाया कि हम लोग इतनी संख्या में हैं। और आप ये देखिए ना कि
भूमि को लेकर के बात किया जाए, हमारे महापुरुष का है कि जितनी जितनी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारा हिस्सेदारी अभी मिल कहाँ रहा है? अभी हमारे महापुरुष जितने हुए उस चीज़ का लड़ाई लड़े हैं कि भाई हमको मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। अभी जो आंकड़ा आपके सामने है, तो अगर भूमि का लिया जाए तो राजपूतों की संख्या जो है बिहार में 3% है, उनके पास भूमि 19% है। सोचिए, उनकी संख्या 3% है और भूमि है 19%। उसी तरह भूमिहार का लिया जाए तो 2% संख्या है उनकी, और उनके पास भूमि जो है ये खानदानी भूमि है ना जी, तो इसको लेकर आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है, दर्द क्यों होता है? ये उनकी जगह जमीन जायदाद है, तो आप लोग को दर्द क्यों होता है? भूमि खानदानी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जो पुश्तैनी जगह जमीन जायदाद है। पुश्तैनी कहाँ से आता है साहब? मतलब हम लोगों के माँ बहनें बच्चा पैदा करती हैं, उनकी जमीन पैदा करती हैं क्या? ऐसा है क्या? पुश्तैनी उसी को कहा जाता है कि भाई जो मेरा पीढ़ी से आ रहा है। आप लोग भाई जमीन पैदा नहीं ना करते हैं। और रही बात की पुश्तैनी की, तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का बहुजन है। यहाँ के SC ST OBC मूल निवासी हैं। वो लोग कहाँ से आए जो 15-15 आप लोग चिल्लाते? वो लोग आर्य हैं। उनके आप बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि भाई हम लोग आर्य हैं। तो आर्य तो यहीं के निवासी होंगे ना? तो आर्य तो यहाँ के निवासी। आर्य मतलब विदेशी, विदेशी होता है। अरे मतलब विदेशी होता है? तो कहाँ लिखा है कि आर्य मतलब विदेशी? कहाँ का? उनके पुस्तकों में लिखा है भाई कि हम लोग जो है कि दूसरे देशों से आकर के भारत में बसे हैं, हम लोग आर्य हैं। और वो लोग जो है उनकी अगर आप तो अभी लिखा होगा कौन से देश से आकर बसे थे, ये तो लिखा होगा ना कि आर्य हैं बाहर से, यूक्रेन, यूरेशिया, बहुत सारे देश से वो लोग आए हैं। हाँ, आप यूं बिल्कुल हैं। आप यूं समझ लीजिए कि आप इस देश के निवासी हैं, तो आप उस देश में आपका तो जमीन तो हो ही नहीं सकता। तो आप जो है इस देश में आए हैं, तो आपका जमीन कहाँ से हो सकता है? यानी यहाँ के जो लोग हैं, यानी भारत के जो लोग थे, उनका जो वो जमीन था, आप आकर के उनके जमीन को हड़पा है। और आज का आंकड़ा निकाला जाए तो राजपूतों की संख्या जो है 3% है और उनके पास भूमि 19% है। भूमिहार की संख्या 2.8% है, उनके पास भूमि 39%। सोचिए, 39% भूमि है। और लोग यही लोग बात करते हैं ये आरक्षण का। अब सोचिए, आरक्षण कहाँ है? आरक्षण किसके पास है, किसके साथ है? ब्राह्मणों की संख्या जो है 3% है, उनके पास भूमि जो है 16% है। और ये जो है, अब यहाँ की बात कर लिया जाए मूल निवासियों की, जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो इनका जगह जमीन इनका देश था, जिसको हम लोग मूल निवासी कहते हैं, यहाँ के यादव की संख्या जो है 14% है। सोचिए, अगर सिर्फ बिहार का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार की आंकड़ा आपको यादव की संख्या 14% है और उनके पास भूमि सिर्फ और सिर्फ 7% है। दुसाध की संख्या 5% है, उनके पास भूमि सिर्फ 1% है। 5% जनसंख्या, 1% भूमि, सिर्फ 1% भूमि। चमारों की संख्या 5% है, उनके पास भूमि 0.5%। सोचिए, 0.5% है। कुशवाहा की संख्या 4% है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2% भूमि है। ये तो खेती करने वाले जाति है कुशवाहा, जो सब्जी उगाते हैं। लोग कहा जाता है कि सब्जी उगाने वाली कोई जाति है, तो कुशवाहा जी लोग, इनके पास तो जमीन जायदाद होगी। ये रिपोर्ट कहीं फर्जी तो नहीं दिख रहा आपको? नहीं, रिपोर्ट फर्जी हो ही नहीं सकता है। और रही बात जो सब्जी उगाने की, तो सब्जी मजबूरी बस जो है, जो ये 39 और 19% वाले भूमि को जो है पैसा दे करके अपना ये करते हैं, किराया दे करके उस जमीन को जो है उपजाऊ बनाते हैं और उस पर अपना जीवन यापन करने के लिए जो है सब्जी उगाने का काम करते हैं ये लोग। मैं अब आपसे कुछ क्लियर करना चाहूँगा कि आरक्षण, इतना चीज़ तो आपने बता दिया जमीन को लेकर, तो आरक्षण किसको मिल रहा है 100%? ये बात होती है जो ये लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो बार बार आरक्षण पर अंगुली उठा के आरक्षण की अब जरूरत नहीं रही देश में। सदियों से कौन आरक्षण लेते हैं? आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि आरक्षण किसको मिल रहा है। मैंने बाकी सभी का डाटा बताया। यहाँ जो है मुसहर की संख्या 3.9% है, लगभग 4% संख्या है। उनके पास सिर्फ भूमि जो है 0.2% है। तेली समुदाय के लोग जो हैं 2.81% हैं इस बिहार में।
जो बहुत सारे लोग खुश रहते हैं कि हमारे समुदाय के लोग मोदी हैं, हमारे इस समुदाय के लोग जो है इस देश के राजा हैं और प्रधानमंत्री हैं और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो मैं उनको बता दूं कि भाई तेली की संख्या यहाँ पे जो है 2.81% है और उनके पास भूमि सिर्फ और सिर्फ 0.6% है। बस बिल्कुल मोदी जी के जात का जी इतना ही भूमि अब है। वो लोग सिर्फ प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ना, वो लोग सिर्फ इसी बात से खुश रहे हैं कि हमारे जात के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, अब आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या ये होगी। ये तो मैं भूमि के बारे में बता दिया। आप अगर जज की बात करें तो आप जो भी जितने सारे ये जज जो हैं वो 75% जो है आप फॉरवर्ड क्लास से जज देखेंगे। उसमें अगर हमारी संख्या जो है यादव की संख्या 15% है तो 100 में 15% जो है यादव जज होना चाहिए, यादव जो है प्रोफेसर होना चाहिए। हर जगह जो है मंदिर का पुजारी भी 15 को यादव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए हर जगह। जब जब लोग तो सदियों से आरक्षण लेकर बैठे हैं वहां पे, उस पे क्यों नहीं अंगुली कोई उठाता है? ये अब जो है अंगुली ही नहीं पूरा सिस्टम उठेगा, क्योंकि अब जो है बहुजन जाग चुके हैं, मूल निवासी जाग चुके हैं। वो लोग अपने शक्ति को समझने लगे हैं, वो लोग अपनी जनसंख्या बल को समझने लगे हैं। वो हर जगह जो है अपनी हिस्सा को मांगेंगे नहीं, अब छीन करके लेंगे। छीन लेंगे? बिल्कुल छीनेंगे, बिल्कुल छीनेंगे। जागरूक हो गए हैं आप लोग? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। वो सदी थोड़ी है कि मनुस्मृति के हिसाब से ये देश चल रहा है, ये संविधान का दौर है साहब। जब आप लोग जागरूक हो जाइएगा तो गली नली का गंदगी कौन साफ करेगा, मैला कौन ढोएगा, बनिहारी कौन करेगा? देखिए ये हमारे मानवर साहब कांसी राम जो थे, ये काम बांध दिया गया है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कि यही लोग ये काम करेंगे। जब तक हम लोगों को साथ शोषण हुआ, हम लोगों के साथ जो है जोर जबरदस्ती हमारे पुरखों को गुलाम बना करके, उनको बंदी बना करके, उनको उनका जमीन जो है हड़प लिया गया, उनका सारा धन संसाधन छीन लिया गया और हमारे महापुरुष को शिक्षा लेने का अधिकार, हथियार रखने का अधिकार उन लोगों ने छीन लिया। और तब जा कर के जब संविधान आया और हम लोगों जब आज हमारे महापुरुष और हम लोग जो है पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं कि हमें ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि भाई अब जो है पिछला दौर नहीं आने वाला है। और सीधे जो है जो अब ऐसे था सिस्टम, जो ये लोग जो है कूड़ा और करकट जो साफ करवाते थे इन लोगों से, अब सीधे उल्टा होने वाला है। कहाँ चले जाएंगे लोग जो कूड़ा करकट साफ करते थे? कहाँ जाएंगे? उल्टा होगा तो ये जाएंगे नहीं, ये कहीं इनको फेंका नहीं जाएगा। ये जिस तरह से इन पे नीचे वालों पर राज करते आ रहे हैं, इनका शोषण करते आ रहे हैं, इनका खून चूसते आ रहे हैं, इनसे कूड़ा करकट और नली और गली और गंदगी साफ करवाते आ रहे हैं, गाय दूध और भैंस दुलवा करके उनसे सर्विस लेते आ रहे हैं, सब्जी उगा करके जो है तरह तरह के जातियां बना करके उनके सर्विस लिए हैं। जैसे अब ये लोग राज करेंगे। अब ये जो लोग हैं ये लोग अपनी ताकत को समझने लगे हैं। अब ये लोग जो है सीधे उल्टा होंगे और ये लोग नीचे आएंगे और इनको जो है ना, इन लोगों को ये लोग भी शोषण करेंगे जी? शोषण नहीं करेंगे साहब, शोषण नहीं करेंगे। इनको हम लोग सर्विस देंगे, ठीक ना? अच्छा। इनको सर्विस देंगे कि भाई आपका जो पहले हम लोगों का शोषण करते थे, आपकी हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हथियार रखने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, तो अब आपसे ज़्यादा सुखी संपन्न ये जो है, ये आपसे ज़्यादा सुखी संपन्न इधर के नीचे के लोग होने लगे हैं। तो भाई अब तो आप पर नहीं चल रहा है। अब आपको जो नसीब नहीं होगा वो तो हम लोगों को नसीब हो रहा है। उससे आपसे अच्छे अच्छे संसाधन हम लोगों को है। अब तो मंदिर के पुजारी भी ये लोग बन जाएंगे। मंदिर के पुजारी नहीं बनेंगे साहब, मंदिर के पुजारी क्यों बनेंगे? जब 100 में 15 जज बन सकते हैं, जो 100 में 15 प्रोफेसर बन सकते हैं, 100 में 5 जज बन सकते हैं, हम वही काम करेंगे जिससे हमारा आरक्षण वहां भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए लोगों को? हमें मंदिर से कोई मतलब ही नहीं है। मंदिर सिर्फ उसी के लिए, उसी के फायदा के लिए बनाया गया था भाई कि जब जो है
शूद्रों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को डरा करके भगवान के नाम पर के उनको चंदा और ये किया जाए। अब जो है ये लोग पढ़ लिख गए हैं, समझने लगे हैं कि भगवान के नाम पर ढकोसला हो रहा है, किसी एक जाति को जो है उनको चढ़ावा दिया जा रहा है, उनको मोटा पैसा दिया जा रहा है, वो खा खा के तोन फुला करके बैठे हुए हैं। अरे भाई ये बोलने वाली बात है। आप जाइए मंदिर में देखिए कि भाई कौन बैठा रहता है, कौन पूजा। आज तक किसी भगवान ने, आप लोग पर आरोप लगते हैं भीम आर्मी वाले पे कि आप लोग जाति देखकर ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, और आप ही लोग बात करते हैं कि हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं। हम लोगों को जाति से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को जातिवाद से नफरत है। हम लोगों को ब्राह्मणों से मतलब नहीं है, हम लोगों को ब्राह्मणवाद से मतलब। तो ब्राह्मण ही ना ब्राह्मणवाद करते होंगे। नहीं, ब्राह्मणवाद वो चीज़ है जो भाई जाति के नाम पर, गरीब के नाम पर, कमजोर के नाम पर उसका शोषण करे, ये ब्राह्मणवाद है। ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ और तो वो ब्राह्मणवादी। जातीय जनगणना से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश। लोग कह रहे हैं कि जाति में जो होगा जातीय विभेद होगा, लोग में जात पात आपस में करेंगे, बंटवारा होगा समाज का। देखिए अभी तो हमने सोशल मीडिया देखा तो उसमें बहुत सारे लोग जो मोदी के चेला थे, मोदी मीडिया, वो लोग जो कूद को उछल के ऐसा लग रहा है कि उनके पैर में जो है एक जब मोदी मीडिया आपने बोल दिया तो एक चीज एक सवाल रह गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो जिसको आप मोदी मीडिया बोल रहे हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, तो उस मीडिया में देखिए यादव का तो मजबूरी है बताना, क्योंकि सबसे यादव ज्यादा है बिहार में, लेकिन यादव के बाद डायरेक्ट ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, अब बीच में जो जाति है पासवान, चमार, मुसहर छोड़ दिया जा रहा है, कुशवाहा को छोड़ दिया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। यही वो जाति हैं जिनके चलते उनके पिछवाड़े में आग लगा हुआ है, समझे? उनका सिट्टी पिट्टी गुल होने वाला है, तो भाई वो तो दिखाएंगे। डर हो गया है, डर तो भाई होगा ही, डर तो निश्चित रूप से। मैं बता रहा था कि डर इस कदर हुआ है कि गोदी मीडिया जो है वो उनके पैरों में लग रहा है कि स्प्रिंग फिट हो गया है, दौड़ करके कह रहे हैं कि भाई देखिए अब जो है बिहार में जातीय जनगणना हो गया है, ये अब जाति के नाम पर जो है राजनीति होगा, लोगों को जाति में बांटा जा रहा है। ये बिहार सरकार जो है लालू जी और नीतीश जी लोगों को जाति में बांट करके राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई गोदी मीडिया, आप ये समझिए, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जाति जो है मोदी और नीतीश और लालू जी नहीं बनाए हैं, ये जाति आपके पुरखे बनाए हैं। आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि आप जाति क्यों बनाए? आज जो है ये लोग अपने लोग तो बात करते हैं कि अब जाति पाति नहीं है, कैसे खत्म हो जाएगा जाति पाति? जाति पाति है या नहीं है? वही लोग बोलते हैं कि जाति पाति नहीं है, जिस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जातिवाद कर रहे हैं, तो खत्म कैसे होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, ये जो है उछल के कह रहे हैं कि ये जाति वो जाति, अब जाति का राजनीति नहीं, अब जो है हम लोगों को हिंदुस्तान को देखना चाहिए, सभी लोग हिंदू हैं। अब जो इन जातियों को हिंदू बताया जा रहा है, जब जो है चुनाव खत्म हो जाता है तो इन्हीं हिंदुओं को, यानी चमार को, दुसाध को, मुसहर को, कोयरी को, यादव को, कुम्हार को, ये सब को जो है जाति के नाम पर इनका शोषण किया जाता है, छुआछूत भेदभाव किया जाता है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। आपने अभी बड़े भाई अखिलेश यादव जी को देखा, उनको जो है पूरा ये विधानसभा ही धुलवाया गया, उनका आवास धुलवाया गया। सोचिए इस कदर गौमूत्र छिड़वा करके उसका शुद्धिकरण करवाया गया। सोचिए इस तरह से आप लोग शुद्र हैं, आप लोग को शुद्र माना जाता है, इसलिए शुद्धिकरण करना, उन लोगों को मूत्र से जो है शुद्धिकरण होता है। सोचिए हम लोग वहाँ स्पर्श से उन लोग का अशुद्ध हो जाता है। सोचिए यानी हम लोग जो है जब चुनाव नहीं है तो भाई हम लोग जाति हैं, जब चुनाव आ रहा है आपका तो हम लोग हिंदू हैं। हम लोग हिंदू नहीं है साहब, हमको जो है यादव ही रहने दीजिए, पासवान ही रहने दीजिए, चमार ही रहने दीजिए, मुसहर ही रहने दीजिए। और ये लोग हिंदू नहीं बनना है, हमको हिंदू नहीं बनना है, हम जो है ठीक है, हम जो है भाई ठीक हैं। हाँ। और ये जो ठीक है हम लोग आपको भी ठीक कर देंगे तुरंत, क्योंकि ये जो है ये चमार, दुसाध, मुसहर, यादव, कोयर, कुर्मी और ये लोग जो है बहुत जल्द एक होने वाले हैं, और एक होकर के आप जो है जो राज करते आ रहे हैं, आपका जो है खटिया खड़ा होने वाला है, राजा बनेंगे, आपका विदाई होने वाला है, विदाई बिल्कुल। हमारे महापुरुषों ने कहा है हाँ। कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये संभव है जी, बिल्कुल संभव होगा। कैसे संभव होगा? आपको 24 में ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आप देखिए किस तरह से बौखलाया है लोग।
आप जैसे गठबंधन का नाम इंडिया रखा लोग, तो वो लोग जो है भारत का नाम जो है बदल दिया। सोचिए ये संभव है? जो चंद्रयान गया है उस पर भी इंडिया लिखा हुआ है, उस पे जाके बोलिए मोदी जी को मिटा करके आ जाए, फिर से बुला लेना चाहिए चाहे उसको, फिर से बुला वापस करके भारत लिख देना फिर चाहिए, सिर्फ भारत लिखो और फिर भेजो। एक अंतिम सवाल है ऋषि जी, एक अंतिम सवाल कि अगर जाति, जो लोग कहते हैं जाति पाति नहीं, आप मानते हैं जातिवाद है, तो सुझाव दे दीजिए उन लोगों को कैसे जातिवाद खत्म होगा, कोई सुझाव आपके पास हो तो। देखिए, जातिवाद अगर किसी को खत्म करना है तो भाई सबसे बड़ा चीज कि बेटी रोटी का संबंध बनाओ आप। ये कहाँ से संभव है भाई साहब? अरे भाई, तो फिर कहाँ से संभव है कि जातिवाद? आप किस बेस पे कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म किया जाए? जातिवाद ये आप जाति के नाम पर हमारे बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे भाइयों को पीटते हैं, हमारे जो है ऊंचे ऊंचे पद पर जाने के बावजूद भी जो है आप भेदभाव करते हैं जाति के नाम पर, और आप कह रहे हैं कि जाति खत्म कर दिया जाए। जाति खत्म हो जाएगा, आप जो है अपनी बेटी का संबंध किसी मुसहर के यहाँ करो, आप जो है अपनी बेटी का संबंध किसी यादव के यहाँ करो। आप लोग तैयार हैं? आप लोग कर दीजिएगा, ये जो बात दूसरे पे कर रहे हैं, आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, लेकिन अगला जो है उसकी क्षमता भी हम लोग देखेंगे कि भाई वो उसकी बेटी जो है हमसे विवाह करने लायक है कि नहीं। हम तो उसकी क्वालिटी देखेंगे। अच्छा, चलिए। देखिए, जातीय जनगणना बिहार में हो रही थी, जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। बिहार सरकार जहां इसे ऐतिहासिक पहल बता रही थी, बिहार के लोग दो धाराओं में बढ़ चुके थे। कोई लोग जातीय जनगणना के पक्ष में थे तो बहुत सारे लोग जातीय जनगणना के विपक्ष में थे। भीम आर्मी के नेता थे ऋषि राज, इनसे बातचीत हो रही थी। बातचीत में इन्होंने कहा कि जो लोग सदियों से जाति के नाम पे शोषण करते आए हैं, अब वो जाति के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब जो सिस्टम था उलट गया है, अब बहुजन समाज के लोग यहाँ पर राज करेंगे और उन लोगों को मतलब सर्विस देंगे, जो सर्विस वो लोग देते थे अब ये लोग सर्विस देंगे। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।